नमस्ते। मैं वर्षा ठक्कर और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं प्रदीप जी अग्रवाल, जो JLC के जेम्स है, वन ऑफ द जेम्स है, तो उनके साथ आज हम बात करेंगे। प्रदीप जी अग्रवाल, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते वर्षा जी। मैं प्रदीप अग्रवाल हूँ, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं मेरे बारे में ये बताना चाह रहा था कि मैं 13 जुलाई को 1983 को मुंबई आया था। मुंबई आने के टाइम में एक सिद्धांत के ऊपर था कि नीड, झील और ग्रीड, ये तीन चीज़ थी मेरे जीवन में। नीड, झील ZEL एंड ग्रीड, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। मैं राजस्थान से ग्रेजुएशन करके आया था। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा 13वां स्थान आया था। चूरू हमारा राजस्थान में एक गांव है जहाँ पर 2500 स्टूडेंट थे ग्रेजुएशन के अंदर। उसमें मेरा हाईएस्ट मार्क्स आया था। मेरा ऐसा था कि शुरू से चौथी क्लास से जैसे हमारे मैथमेटिक्स के गुरु बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मैथमेटिक्स में मैं जब भी कोई भी पेपर लिखता था तो मेरे फुल मार्क्स आ जाते थे। तो मेरे पिताजी का ये सोचना था कि मेरे बड़े 3 भाई भी CA कर रहे हैं, तो मैं चौथा नंबर पे हूँ। हम लोग 7 भाई हैं, तो प्रदीप भी CA करना चाहिए। तो मेरे को स्टेटमेंट ऑफ बिकानेर जयपुर में 1395 महीने की नौकरी मिली थी। मेरे को राजस्थान के अंदर हाईएस्ट कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, तो लाल किले पर भी मेरे को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। मैं फाइनेंशियल रीजन्स की वजह से जा नहीं पाया था कि मेरे पास ट्रेन की टिकट कटाने के पैसे नहीं थे। तो मैंने राजस्थान में जो बैंक की नौकरी करने की बजाय मुंबई आके CA करने का सोचा, और मैंने सपना ले गया कि नीड, ग्रीड एंड झील के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने CA के साथ साथ LLB भी ज्वाइन किया। बॉम्बे में सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है फोर्ट में, वहाँ पर LLB का पहला साल मैंने हिंदी मीडियम से मेरा BCom किया हुआ था, इंग्लिश मीडियम से लिखा, तो मेरा तो यहाँ पर भी कॉलेज में 3रा स्थान आया। फिर मैंने सेकंड और थर्ड ईयर है वो जो LLB का KC लॉ कॉलेज से किया। उसके साथ साथ मैंने CA का एग्जामिनेशन लिखा, तो एग्जामिनेशन के अंदर मेरा पहली दफ़ा के अंदर CA इंटरमीडिएट का पास हो गया, जबकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ग्रामर की थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन मालूम लगा कि अगर मेरी कंसेप्ट वाइज में क्लियर हो तो CA सीखने में मेरे को पास किया। उसके बाद में मैं आर्टिकलशिप के दरमियान में ऑडिट पे जाता था। मेरा जो बॉस है मेरे को जगह जगह ऑडिट पे भेजते थे। बिरला कंसल्स की ज़्यादा ऑडिटर थी, नरेंद्र पॉइंट जाता था मैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी जाता था, वर्ली भी जाता था, सब अच्छी ऑडिट करने जाता था मैं। उस समय मैंने देखा कि ऑडिट के अंदर अपने को पॉइंट्स निकालने रहते हैं, तो मैं इससे जो भी मेरी जो पढ़ाई का जो नॉलेज था उसके बेसिस पर पॉइंट्स निकालता था मैं, उसके बेसिस पर ऑडिट होती थी। तो मैंने आर्टिकलशिप में जो कुछ भी सीखा उसमें मेरा पूरा गुरु जो लोडाइन कंपनी के हैं उनका पूरा योगदान है। आर्टिकलशिप के दरमियान में राजस्थान विद्यार्थी के हॉस्टल में रहा मैं। रहने के टाइम में मेरा एडमिशन हो गया था, क्योंकि मेरे बड़े 3 भाई भी थे, 3 भाई है छोटे, तो हम लोग 5 भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हॉस्टल के एडमिशन के दरमियान भी मेरे को हॉस्टल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मैंने रात को 11 से 1 बजे तक और सुबह 5 से 7 बजे तक पार्ट टाइम काम करके उसी फीस के पैसे का जुगाड़ किया। तो मेरे को ये था कि कैसे भी करके मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। अग्रवाल जी, मैं इंटरप्ट करती हूँ। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ। ये आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल करके आप CA तक पहुँचे हैं। CA, तो इसमें चैलेंजेस आपको बहुत आए, तो आप चैलेंजेस के बारे में बताएं। चैलेंजेस में यही था, देखो दुनिया के अंदर क्या है कि सपोर्ट करने वाले भी बहुत मिलते हैं। हमारे जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने बोला कि ये मतलब पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करना चाहिए, तो मैंने CFA भी ज्वाइन किया। तो चैलेंजेस का सामना करने के लिए मैं दृढ़ और मतलब कृतज्ञ था कि मेरे को ये करना है, मतलब करना ही है। तो मैंने CFA भी ग्लोबल पढ़ाई करने के हिसाब से USA में आधा कोर्स किया था, पूरा नहीं किया था। और जो चैलेंजेस अगर आते हैं तो उससे अपने को सीखने को मिलता है और अपनी मतलब उसके अंदर काम करने की जो हिम्मत बढ़ती है करके। आपने मैंने सुना था कहीं पे कि आपको मुंबई तक जाने के पैसे नहीं थे। हाँ। तो वो बताइए आप। ऐसा है कि जैसे मेरे पिताजी है तो राजस्थान में किराने की दुकान चलाते थे। हम लोग 7 भाई हैं, 2 बहनें हैं, हमारा परिवार बड़ा था। पिताजी की भी 5 बहनें हैं, 5 भाई है, तो उस हिसाब से 50-60 लोगों का एक साथ खाना बनता था। उन्होंने किराने की दुकान में से 1000 रुपये महीने का हम 500 भाइयों के लिए भेजा। उससे तो फीस वगैरह भरने का उनका थोड़ा वो जुगाड़ हो जाता था, तो कुछ जुगाड़ हम लोग पार्ट टाइम काम करके कर लेते थे, क्योंकि काम से काम, मतलब से मतलब रखा। बम्बई में आने के बाद पिताजी ने एक ही गुरु मंत्र देके भेजा था कि जैसे बीड़ी सिगरेट है, दोस्त लोग सब तरह के मिलेंगे, तो अपन को अपना सबसे पहले करियर बनाना है। तो मैंने उसके ऊपर ही पूरा फोकस किया। आपका इस मोड़ पे, इस जर्नी में आपका गुरु कौन था? मेरे गुरु सबसे पहले तो मेरे माँ बाप थे, पिताजी और माताजी थी। मेरी माताजी जैसे झुंझुनू से, उन्होंने एक ही बात बोला था कि जो तुझे करना है वो मिलेगा, तुम्हें कभी भी पैसे के पीछे नहीं भगना है। अगर तुम काबिल बन जाओगे, कॉम्पिटेंट, कैपेबल, एम्पावर्ड बन जाओगे, तो हो सकता है पैसा तुम्हारे पास अपने आप चल के आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को ख्याल रखा। मैंने तन मन धन और लगन से मेरा पढ़ाई पूरा करने के लिए जो भी मेरा जो सब्जेक्ट मैटर था उसके ऊपर पूरा मैं पहले से पढ़ के जाता था। तो उसके ऊपर मेरे को बाद में एग्ज़ाम लिखने में और मेरा करियर बनाने में मेरे को बहुत मदद मिला मेरे को।
और मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश की क्लास करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी में और इंग्लिश की किताबें पढ़ के और फूटी फूटी इंग्लिश बोल के मैंने इंग्लिश सीखी। और मैंने कभी कोई न तो सीए के लिए न कभी आज तक कभी कोई क्लास ज्वाइन नहीं की। मैंने कंप्यूटर में मैंने अपने आप ही सीखा, काम करते करते ही ट्रायल एंड एरर मेथड से। मेरे को याद है कि मैंने फाउंटेन में मेरे पास पहली दफ़ा जो मेरा इंटरमीडिएट पास हो गया था, तो मेरे को लोडाइन कंपनी की जो बोस ने बोला था कि अभी तुमको फ्लाइट सिखाना था अलाउड रहेगा। उनका ऐसा रूल था कि पहली दफ़ा में जो भी सी इंटरमीडिएट पास करेगा, तो मेरे को उन्होंने हैदराबाद जाने के लिए फ़्लाइट का टिकट दिया। तो मेरे पास पहनने को कपड़े भी मैं बड़े भाइयों के पहनता था, तो मैंने एक 60 रुपये में और 65 रुपये में फाउंटेन के अंदर फैशन स्ट्रीट से मैंने एक शर्ट खरीदी थी। पहली दफ़ा इतनी बड़ी कंपनी की लिस्टेड कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर इतने लोगों के बीच में उठना बैठना रहेगा। उसके बाद मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। कम से कम 2 साल के अंदर भी मेरे को 50 बार उन्होंने फ्लाइट से भेजा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो बाद में मेरे को पहले तो हम लोग प्लेन को टेरिस के ऊपर से राजस्थान में रहते थे, गांव के अंदर छत पे जाके देखते थे, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि प्लेन में बैठने को मिलेगा करके। तो ईश्वर की कृपा से हमारी मेहनत और लगन से सबको मिलना शुरू हुआ है। और अभी भी मुझे और बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरा जो मेडिकल एक्सपेंडिचर मेरा है वो मतलब नेग्लिजिबल है। मेरे पिताजी का भी नेग्लिजिबल है। मैं कभी न तो टेंशन लेता हूँ न टेंशन देता हूँ। आप जेएलसी में आए आई थिंक 1 साल हो गए। हाँ हाँ। और 1 साल में आपने जेएलसी को बहुत सपोर्ट किया, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव था? देखो, मैं इसमें ये बोलूँगा कि मैंने तो जेएलसी की हेल्प किया, ने सपोर्ट किया। ये डेस्टिनी डिसाइड्स एवरीथिंग। मैं यहाँ पर आता था, मैं सी के सेमिनार के लिए निकल जाता था कि मेरे को सुबह 9 बजे रहेगा क्लासिक क्लब में कोई होटल पहुँचना रहता है। राजीव जी नवंदर को और वर्षा जी आपको खुद को मैं इस चीज़ की क्रेडिट देता हूँ कि यहाँ पर एक बार कोई ड्रामा के लिए आप लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो राजीव जी ने मेरे को कंधे पे हाथ रख के बोला कि एक बार जरा प्रदीप जी आप इधर आइए। तो राजीव जी ने नोटिस किया रहेगा कि ये बंदा है जो यहाँ पे एरोबिक करने के लिए आता है। मैं सीधा निकल जाता था कि मेरे को सी इंस्टीट्यूट के सेमिनार से बहुत प्रेम था, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट मेरी नानी है, मेरी माता श्री है, जिन्होंने मेरा करियर बनाया, जिसकी वजह से आज मैं कमा पा रहा हूँ मैं। तो राजीव जी नवंदन ने कुछ मेरे को डाइस पर आके कुछ बोला कि भी यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरा वहाँ पर तुरंत जुड़ाव आ गया कि इन्होंने कुछ बोला कि भी ये प्रोग्राम करने के लिए आप इसके अंदर हमारे साथ आइए, जुड़िए। तो मैं शुरू में तो सही फील करता था कि अपने को यहाँ पर आएंगे तो पूरा मेरा पढ़ाई से संबंधित लेक्चर्स वगैरह सुनने का नहीं हो पाएगा। बाद में मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर सारा काम दिल से और मन से होता है, बहुत अपनापन है यहाँ पे, मैंने खुद परिवार है ये। आपने बहुत चेंजेस देखे हैं। जब भी आप शुरू में आए तो बहुत शाय रहते थे, चुप रहते थे, लेकिन अभी आप बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो माहौल है ना वो एक्टिव करता है। यहाँ पर जो लोग बाग है जितने भी जो है, वो ऐसा लगता है कि एक परिवार तो मेरा घर पे है ही, लेकिन ये भी एक दूसरा और बड़ा और अच्छा परिवार है, जिसके अंदर लोगों की भावनाएं हैं ना, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो भी मेरी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ होता है, वो संबंध होता है, वो भावनाओं से चलता है, वो पैसे से नहीं चलता है। पैसा एक तुच्छ है, पैसा कुछ भी नहीं है जीवन में। खाना तो दुआ वक्त का कोई भी आदमी खाने के लिए पैसे का जुगाड़ ऊपर सबके लिए करता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी लोगों की भावनाएं हैं उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स है जिनके बच्चे अब्रोड चले जाते हैं और जिनके मान लो कोई स्पाउस है, एक स्पाउस रहा एक नहीं रही, तो यहाँ पर क्या है कि वो माहौल किया यानी हम मान भी नहीं सकते। तो ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, तो इसलिए आप करना चाहेंगे। देखिए, मेरे अंडर में 80 चार्टर्ड अकाउंटेंट पे आर्टिकलशिप करके और सीए पास हो चुकी है। 100 लोगों को मैंने आर्टिकलशिप दिया था, तो उसमें से कम मोर देन 50% लोग हैं वो आज भी 5 लाख जो महीने से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं, जो मेरे सामने मेरे बेटा बेटी के बराबर है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोग परिवार में 7 में से 5 भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था, जब भी मैं 4था नंबर का हूँ। मैं मेरे बड़े 3 भाई है, जिनमें से 2 ने कंपनी सेक्रेटरी के साथ में किया, साथ में तीसरे वाले ने ICW भी किया, मैंने LLB और आधा CFA किया है। मेरे छोटे वाले ने CA के साथ साथ CS और LLB भी CS और ICW भी किया है। तो छठे और सातवें ने क्या है कि उनको इजी लाइफ मिल गया था, इसलिए उनका C नहीं हो पाया था। तो हम लोग ये जो भी कर पाए नहीं, ये 2.25% या 2% रिजल्ट रहता था, तो नीड, झील और ग्रीड की वजह से कर पाए। नहीं तो 500 भाइयों का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना, कभी भी मतलब सी इंस्टीट्यूट इतना जल्दी से पास नहीं करती है। हम लोग सीढ़ी में जा के पढ़ाई करते थे। 5-5 किलोमीटर में पैदल चलता था, 40 पैसा बस की टिकट का भी कटाने के लिए मेरे पास नहीं होता था। संडे को हमारे हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था, तो मैं 1 रुपये 65 पैसे की ब्रेड का पैकेट ला के हम लोग 500 या 4 भाई या हमारे दोस्त लोग मिलकर खा लेते थे अचार के साथ। मुझे ये पूछना है आपसे कि आपकी कोई ऐसी योजना है या कुछ है आपका कि जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको आप सपोर्ट करने के लिए कोई योजना है, आपका खुद का पर्सनल है? इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि साइलेंट मोड में हो रही है। मैंने भी किया है और वाइफ ने भी किया है। इसको मैं पब्लिकली कुछ इसके बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमको क्या होता है कि कोई काम अगर मान लो बता के करना है ना, तो वो जरा उसका इम्पोर्टेंस या वैल्यू कम हो जाता है। मैंने किया है ये, मैंने किया है ये और हमारा हो रहा है, लेकिन हम लोग कोई रेफरेंस करेंगे तो नहीं करेंगे।
हम हमारे हिसाब से करते हैं, हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म है और मेरी वाइफ ने भी किया है, मैंने भी किया है, जिसके अंदर मतलब बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी फीस भरना रहता है। हमारे पास जो ये करने के लिए लड़के आते हैं उनको भी हम लोग संभालते हैं। कैसे संभालते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर ओपनली नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमारे घर में ये निर्णय लिया हुआ है, पिताजी का और बड़े भाइयों का बोला हुआ है कि देखिए हम लोग को ज़्यादा है सोशल मीडिया में नहीं आना है। आपने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, इसके लिए आया हूँ मैं, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे ये सब बताना था। नहीं, हम लोग जो जेएलसी के जेम्स हैं उनकी लाइफ को हम समझना चाह रहे थे, बाकी ये नहीं है, क्योंकि आप बहुत काम करते हैं, आपने इधर 10% भी नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चैनल पे आने का। हाँ, आपके एक एजेंडा और है हम लोगों का, जैसे यंगर जनरेशन के लिए हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं। यंगर जनरेशन आर मोर empowered, competent and capable than the previous generation. As such, we are doing for the women empowerment also. Nowadays, women are already empowered. So we are thinking and doing beyond their empowerment. CE Institute also has got a committee for that. Not only through the CE Institute platforms, otherwise also wherever the women are doing some social cause or some good cause, we are supporting to that. And supporting does not mean that it has to be supported financially. I believe in giving my time, because when you give the time, the connection comes in. So I speak to the people, मैं लोगों के साथ मिलता हूँ, लोगों को समय देता हूँ, और मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठता हूँ जहाँ पर मेरे को खुशी मिलता है। मतलब जैसे मान लो जो वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, यंग जनरेशन से बच्चे लोग हैं, जैसे हम लोग विद्यानिधि में गए थे तो वहाँ पर 250 बच्चों का हम लोगों ने कुछ था, तो उसके लिए मैंने मेरा ये ठीक समझा ऐसा। लेकिन ये सब बातें अपने को यहाँ पर हाईलाइट नहीं करनी है। आप समाज के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए आप आपके दिल में आए, आपको कोई ज़रूरत है, आप करेंगे, ये मुझे समझ में आता है, भले आप बोलना नहीं चाहें। और हम हमारा बहुत हम मोदी जी और जेएलसी बहुत आभारी है आपके, और हम खुशकिस्मत हैं कि आप वन ऑफ द जेम्स है हमारे। देखो वर्षा जी, आप मेरे को जेम्स मत बोलिए, मैं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं ये आपका बड़पन है, आप यहाँ पर लाखों लोगों तक यूट्यूब के थ्रू ये जो वर्षा जी टक्कर है अपना ये सब संदेश पहुँचाती है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता कि आप अपना कीमती समय देके सब लोगों का जो पॉडकास्ट भी बनाते हो, सब लोगों का यूट्यूब के थ्रू और ये जो पहुँचाते हो, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने आप को हिडन मोड में रख के दूसरे लोगों को लाइट देने का काम कर रहे हो, तो इसके लिए ऊपर वाला आपका हमेशा साथ दे रहा है और देगा। और यही हो कि मुझे आशीर्वाद चाहिए लोगों को, मैं आशीर्वाद की भूखी हूँ, तो बस मुझे लोगों के आशीर्वाद चाहिए, बाकी तो ऊपर वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू आपको। राजीव जी नरेंद्र बहुत मेरे बड़े भाई गिरू में बहुत उम्दा इंसान है, बहुत सबका ख्याल रखते हैं, हमको जहाँ पर गलतियाँ कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारी गलतियों को सुधारते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। हमारे साथ में आज वीडियो को शूट कर रहे हैं राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शूट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जेएलसी, थैंक यू जूबीज, तो यहाँ पर अपने को इतनी शुद्ध हवा मिलती है और आके अपन प्रकृति का आनंद ले पा रहे हैं। ठीक हो गया ना? एकदम मस्त 2 हुआ, डबल हुआ ना? तीनों का एक फोटो होना चाहिए।